हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्रिप्स मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रिप्स मिशन जो है इंडिया में आया था मार्च 1942 में बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया में सेंड किया था विद अ प्रपोजल कॉल्ड क्रिप्स मिशन। इसमें कुछ प्रपोजल दिए गए थे क्रिप्स मिशन में। सबसे पहला जो प्रपोजल था इस मिशन में वो था डोमिनेंट स्टेटस का, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और तीसरा राइट टू सीड यानी कि राइट टू सेपरेट। डोमिनेंट स्टेटस में क्या था कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रेडी थी इंडियन को डोमिनेंट स्टेटस गारंटी करने के लिए, बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली। और जो दूसरा पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिएट करने के लिए जो इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। और साथ ही कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके मेंबर जो है इलेक्ट होकर के आए प्रोविंशियल असेंबली से और कुछ नॉमिनेट करके आए प्रिंसेस से। और जो तीसरा सबसे पॉइंट था जो राइट टू सीड यानी राइट टू सेपरेट, अगर कोई प्रोविजन चाहती है कि वो इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन रहे या फिर अपने अलग यूनियन बनाए या कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो उनको आज़ादी थी। यानी कि अगर अब कोई अदर स्टेट या प्रोविजन चाहती है अपना सेपरेट यूनियन बनाने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, दे कैन हैव। और अगर कोई चाहती है कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन करे तो वो इंडिया के साथ भी ज्वाइन कर सकती है। तो यही था क्रिप्स मिशन में ये सारे प्रपोजल रखे गए थे। अब इस मिशन का क्रिटिसिज्म भी होता है दोनों ही पार्टी से, दैट इज मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों ही पार्टी जो है इस मिशन का क्रिटिसिज्म करते हैं। अब क्या क्या कारण होते हैं देख लेते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इस प्रपोजल का क्रिटिसिज्म इसलिए करती है क्योंकि जितने भी प्रपोजल में जो कुछ भी दिए गए थे, सारे कुछ प्रपोजल में जो थे सारा कुछ फुलफिल होने वाला था आफ्टर द वार इसलिए क्योंकि उस वक्त जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। और ये प्रपोजल में जितने भी सारे कुछ प्रपोजल आए थे वो सारे प्रपोजल जो है वार के खत्म होने के बाद ही फुलफिल होने वाले थे। दैट्स वाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। दूसरा कारण होता है कि डोमिनेंट स्टेटस का। डोमिनेंट स्टेटस का जो चीज़ है जो सरकार देना चाह रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, डोमिनेंट स्टेटस इंडियंस को, यहाँ पे इस प्रपोजल को नेशनल कांग्रेस इसलिए क्रिटिसाइज करती है क्योंकि नेशनल कांग्रेस ऑलरेडी लाहौर सेशन में जो 1929 में हुआ था, इस सेशन में उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस से अपना गोल चेंज करके पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था। दैट्स वाई ये भी एक कारण था कि इस क्रिप्स मिशन का रिजेक्ट कर रही थी। दूसरा कारण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो कुछ इलेक्ट होकर के आ रहे थे प्रोविंशियल असेंबली से और कुछ नॉमिनेट होकर के आ रहे थे प्रिंसेस से। तो जो नेशनल कांग्रेस है वो चाहती थी जो मेंबर्स हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इलेक्ट होकर के आए लोगों के जरिए, ना कि प्रिंसेस के जरिए। और तीसरा कारण था राइट टू सीड यानी राइट टू सेपरेट ऑफ द यूनियंस। अगर यहाँ पे बोला गया था कि कोई भी अगर प्रोविजंस चाहे तो अपना खुद का एक स्टेट बना सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है और इंडिया से सेपरेट भी हो सकती है। तो ये एक प्रमोट कर रहा था ब्लूप्रिंट ऑफ द पार्टीशन। और नेशनल कांग्रेस कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया का विभाजन हो। दैट्स वाई ये सारे कारणों के चलते जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इस मिशन का क्रिटिसाइज करती है और इसे रिजेक्ट करती है। सिमिलरली जो मुस्लिम लीग होती है वो भी इस मिशन का क्रिटिसाइज करती है क्योंकि इस मिशन में जो प्रपोजल दिए गए थे कि ओनली वही प्रोविजन और प्रिंसली स्टेट अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं या सेपरेट हो सकते हैं जो एग्जिस्ट करते थे उस वक्त। और पाकिस्तान उस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और इस मिशन में ये भी नहीं लिखा गया था कि मुस्लिम कैन हैव देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट। तो दैट्स वाई इन सभी कारणों की वजह से दोनों के दोनों जो पार्टीज थे दैट इज मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों ने इस मिशन का क्रिटिसाइज किया। आफ्टर दैट इन 12 अप्रैल 1942 ये मिशन फेल हो गया पूरी तरीके से।